everyone, welcome to another vlog. So yes, my name is Konika. I would really happy if you take a moment and subscribe below to our channel. तो ये बेसिकली व्लॉग ये होने वाला है कि मैं 1 साल बाद जाऊंगी ससुराल हार्विन को लेके। तो मैं यहाँ अपने गांव आई थी विजिट करने के लिए, और हमारे कुल देवी का माथा टेकने के लिए आई थी मैं और हार्विन को लेके। तो यहाँ एक दिन रही, प्रज्ञा से मिली और उसकी लड़की से मिली। उसकी लड़की तो हाल मुझे छोड़ ही नहीं रही थी। तो कुछ नहीं, तो जाऊंगी 1 साल बाद। क्या कैसा रिएक्शन होता है, जितना हो सके उतना मैं आप लोगों के लिए डेफिनेटली व्लॉग शूट करने को ट्राई करूंगी। एंड दूसरा कि हाँ, थोड़ा अजीब सा लग रहा है क्योंकि मायके में थी बहुत टाइम से, सूरत में स्पेशली। और सूरत तो आप लोगों को पता है क्या है मेरे लिए, एंड उड़ीसा। बट ठीक है, 10 दिन यहाँ रुकना है एंड देन फिर अगेन गोवा जाना है। अब लेट हो जाएगा, हम सुबह उठ के अर्ली मॉर्निंग हमें निकलना है बस से। तो हम लोग जाएंगे, जो भी कुछ रिचुअल्स है वो कंप्लीट करेंगे। फिर आगे क्या क्या होता है आपको कंटिन्यू ये व्लॉग में रहना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। और अभी तक जिसने भी ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हो जाइए, बहुत सारा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड ऐसे ही मुझे प्यार देते रहिए। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है Conix_Chini एंड हार्विन का इट्स कोकोमेलन। तो बस जाइए, आप वहाँ फॉलो कीजिए हमें एंड स्टे ट्यून्ड। अबे यार मु भाभी पारती मोर जदी जुड़वा पिलाई था वाले मोर ही नहीं था। तो हमारे ओडिया में ऐसा बोलते हैं कि जब लड़की अपने लड़का या लड़की को लेके फर्स्ट टाइम ससुराल जाती है तो येलो कपड़ा डाल के उसे लेके जाते हैं ताकि अच्छे से शुभ काम में, इसलिए वो अच्छे से पहुंच जाए और जितना टाइम भी रहे। मेक श्योर करते हैं लड़की वाले के पेरेंट्स के भाई उनके घर की बहू अच्छे से उनके पोता या पोती को लेके सही सलामत वंस पहुंच जाए और उनको कुछ नहीं चाहिए। तो ये एक बहुत पहले से लोग मानते आ रहे हैं, तो कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे फोर फादर्स गॉड को हम लोग प्रणाम कर रहे हैं, हमारे कुल देवी को प्रणाम कर रहे हैं, मैं और हार्विन। फिर हम लोग निकलेंगे और यहाँ करीबन बज रहा है अर्ली मॉर्निंग 5:30 और जाते जाते मुझे लग रहा है हमको 6:30 हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही बच्चे आपस में बहुत अच्छे से खेल रहे हैं और दोनों ही मुझे देख के इतना रो रहे हैं कि मुझे पकड़ लो। और प्रज्ञा की लड़की के साथ तो मुझे बहुत कम टाइम मिला है, बट हम दोबारा मिलेंगे जब भी टाइम मिले। और यहाँ वो सो गई थी क्योंकि वो जल्दी उठी थी, तो हार्विन को बोला चलो स्मॉल सिस्टर को गुड बाय बोल दो और अच्छे से रहो ऐसे। तो ऐसे बहुत प्यार कर रहा है वो अपनी बहन को। सो आफ्टर डिलीवरी और फीड करता हुआ बेबी जब आपके पास होता है तो ऑब्वियसली आपको भी उसके टाइम पे भूख लगने लगती है। तो मैंने यहाँ थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट कर लिया था। फिर ये जो रिचुअल्स है, हल्दी पानी डालो लड़की को तो वो वापस आएगी, ऐसा पता नहीं कुछ तो होता है। और बहुत टाइम से आप भी मेरे व्लॉग में देख रहे होंगे ये सब कर रहे हैं। तो बस रिया प्रज्ञा ये सब हमको अभी विदाई दे देंगे और मैं भी निकल जाऊँगी। ये रहा मेरा गाँव और यहाँ भी आके थोड़ा अच्छा स्पेशल फील होता है क्योंकि बहुत टाइम बाद आना होता है, लिमिटेड डेज के लिए आना होता है, तो अच्छा लगता है। तो बस में हम लोगों को आ गई थी नींद। फिर हम लोग पहुंच गए थे यहाँ पीसा के घर। हार्विन तुलसी को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था, पता नहीं शायद उसने चश्मा पहना था इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था उसे देख के और उसके साथ खेलने की कोशिश कर रहा था। आप भी देख रहे हो वो बहुत खुश है। सो के उठा है फिलहाल, बट ठीक है वो फ्रेश भी हो जाएगा तुरंत ही। तो मीनवाइल मुझे बहुत सारी तैयारियां करनी थी। फिर हम लोग डायरेक्ट मैं आप लोगों को मिल रही हूँ यार, रेडी होके जा रही हूँ। कैसी लग रही हूँ गाइस बताना मुझे। आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं साड़ी वाड़ी पहन रही हूँ और एक बहू जैसी तैयार होकर मैं जा रही हूँ। थोड़ा
अच्छा लग रहा है मुझे भी। तो और हार्विन पूरे रास्ते में बहुत ही ज़्यादा शैतान कर रहा था, आप देख रहे हो। और सब मुझे छोड़ने जा रहे हैं, ऐसे 7-8 लोग अभी तक ठीक नहीं हुई है। तो पहुंच के मैं हार्विन हम लोग पुराने वाले जो घर थे वहाँ कुलदेवी को पैर छूने आए थे। फिर हम लोग गए नए घर पे, और नए घर पे उसके दादू से मिला, उसकी बुआ से मिला, सबसे मिला। और मुझे लगा कि नहीं पहचानेगा, बट वीडियो कॉल पे देखता था तो शायद आवाज़ से नोन होगा। और ये सब सामान लेके आई थी मैं। एक्चुअली हम लोगों में लाते हैं इतना कुछ, तो बस लेके आई थी। और सबका डिनर हुआ, सब डिनर करके निकलने वाले थे और मैं यहाँ रह जाऊँगी, लेकिन कोई नहीं, मॉम डैड हैं मेरे साथ। चक्रवासी साहू पद्मावती साहू सब सामान अनपैक हो रहा था। मैं सूरत से कुछ लाई थी खाने पीने की चीज़ें, तो वो भी देख रहे थे हम लोग। फिर हमने रखा और लंच के लिए तैयारियां की। लंच के लिए आज बहुत कुछ बना था, सब कुछ देसी आइटम था और मज़ा आ जाएगा। तो बस यही सब खाने के बाद हम लोग थोड़ा रेस्ट करेंगे एंड फिर हम लोग निकल पड़े थे। मेरी ननद ने एक प्लॉट लिया था बोयरानी में, तो वो देखने के लिए गए थे और काफ़ी अच्छा माहौल था, ठंड भी थी। और फिर मैं और राजा और हार्विन हम सब मंदिर गए, क्योंकि उसको अच्छा नहीं लग रहा था। तो गांव में बोलते थोड़ा झाड़ फूँक कर दो, क्योंकि बहुत टाइम बाद गांव में आया है। उसको हमें दवाई कुछ पिलाने लाए हम लोग ये मंदिर में, तो क्योंकि हमें लगा था उसको नज़र लगी है, बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो रखी है। तो लेट्स गो। आए हैं जूस पीने आए हैं इनके लिए लिया प्रोमोग्रेनेट, है ना बेटा? आपकी तबीयत खराब हो रही है। तो बस मैं फाइनली ओडिशा आ गई हूँ एंड वी आर हेडिंग टू वेयर वी आर हेडिंग टू ससुराल। सो फिलहाल मैं यहाँ भी बोयरानी गांव में हूँ, क्योंकि मेरा ससुराल है एंड आई कांट बिलीव स्टिल नाउ। गुड मॉर्निंग। तो सुबह उठ चुकी हूँ मैं एंड आज का ब्रेकफास्ट हम बाहर से ले आए हैं। That's it, इतना ही व्लॉग था। मेरी एंट्री हो चुकी थी वहाँ पे और मम्मी डैडी भी कुछ 2-3 दिन के लिए गए हैं पूरी दर्शन करने के लिए जगन्नाथ जी का। फिर वो लोग वापस आएंगे एंड देन घर पूजा की तैयारियाँ होगी, उसका भी व्लॉग आ जाएगा। तो अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड यस, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिए और ऐसे ही प्यार देते रहिए गाइस। थैंक यू सो मच।